Hello, my dear class 12 students. Today, your English educator is going to discuss something very important with you. It is related to reading comprehension and reference to context. So, the topic of today's discussion is how to write textual evidence. Dear students, when you get a question which says write the textual evidence to support your answer, जब आपको क्वेश्चन मिलता है कि टेक्सचुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर आंसर, इसमें आपको आंसर कैसे करना है, इसका मतलब है यू मस्ट टेक वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज टू प्रूव योर आंसर. वेरी सिंपल. आपने क्या करना है, अपने पैसेज से डायरेक्टली वर्ड्स ले लेने हैं टू प्रूव योर आंसर. इट मीन्स ना तो आपने कोई ओपिनियन देनी है उस क्वेश्चन में, ना ही आपने किसी चीज को डिस्क्राइब करना है. इसके लिए मैं आपको 2 टिप्स दूंगी. पहला, कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स. यूज शॉर्ट फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट. आपने एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करने हैं फ्रॉम द पैसेज एंड यू हैव टू पुट देम इन कोटेशन मार्क्स. ऐसे होते हैं कोटेशन मार्क्स. इनमें आपने जो आंसर है उसको फ्रेम करना है. सेकेंड टिप इज अवॉइड कॉपिंग लॉन्ग सेंटेंसेस. अब बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में से पूरे का पूरा पैराग्राफ लिख जाते हैं या बहुत ज्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस चूज कर लेते हैं टू फ्रेम देयर आंसर. ये आपने नहीं करना. आपने क्या करना है, राइट ओनली द की वर्ड्स और phrases. So 2 टिप्स आपको ध्यान में रखने. कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स, अवॉइड कॉपिंग लॉन्ग सेंटेंसेस. आपने कोई ओपिनियन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देनी. सो मैं आपको दूंगी क्विक एग्जाम टिप. इफ द क्वेश्चन सेज साइट एविडेंस और गिव टेक्सचुअल रेफरेंस या आपको आई कोट फ्रॉम द पैसेज, अगर ये तीनों में से कोई भी आपको फ्रेजेस जो हैं क्वेश्चन में मिलें, तो आपने उनका आंसर कैसे देना है. यू विल ऑलवेज यूज कोटेशन मार्क्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोटेशन मार्क्स एंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. आपने खुद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी. आपने कोटेशन मार्क्स में अपना आंसर लिखना है एंड वर्ड्स आप डायरेक्टली पैसेज से लोगे. नेक्स्ट मैं बात करूंगी कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक. फर्स्ट है राइटिंग ओनली देयर ओन एक्सप्लेनेशन. बच्चे क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, अपनी खुद की ओपिनियन बताने लग जाते हैं, खुद की एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. ये आपने नहीं करना. सेकेंड है फॉरगेटिंग कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स आपने जरूर यूज करने हैं व्हाइल आंसरिंग दैट क्वेश्चन. थर्ड है कॉपिंग लॉन्ग सेंटेंसेस. मैं पहले बता चुकी हूँ, लॉन्ग सेंटेंसेस हमने नहीं लेने. जितना फ्रेज या जितने सेंटेंस की जरूरत है वही हमने लेना है. कोई ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ हम लिख देंगे, ये हमने नहीं करना. फोर्थ है चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. अब बच्चे जब खुद एक्सप्लेन करने बैठते हैं तो उससे जो ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. ये आपने नहीं करना. इन चीज़ों का आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है. अब मैं आपके लिए पिछले साल का एक बोर्ड पेपर लेके आई हूँ जिसमें ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 5, प्रोवाइड 1 टेक्सचुअल एविडेंस विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 3. आपने एक टेक्सचुअल एविडेंस देना है, पैराग्राफ आपने 3 लेना है, उसकी रेफरेंस आपको लेनी है टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है, चिल्ड्रन एंड द एल्डरली आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन. स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो बच्चे हैं और जो एल्डरली हैं वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, मतलब एयर पोल्यूशन उनको जल्दी और ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है. अब सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, वो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लग जाता है. आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा क्या गया है कि टेक्सचुअल एविडेंस दो. ठीक है जी. तो अब टेक्सचुअल एविडेंस देना है तो वो आप टेक्स्ट में से ही दोगे ना, और आपने एग्जैक्ट वर्ड्स उठाने हैं, जैसे मैं आपको पहले टिप्स दे चुकी हूँ. तो अभी हम जाएंगे पैराग्राफ 3 पे. पैराग्राफ 3 ये रहा जो शुरू हो रहा है, फर्दर मोर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स. ठीक है जी. ये हमें पहले स्टेटमेंट में भी दिया गया. अब बच्चे क्या करते हैं, या तो वो ये स्टेटमेंट लिख देंगे सिर्फ यहाँ तक, या पूरा पैराग्राफ लिख देंगे. लेकिन आपने ये नहीं करना. आपने पढ़ना है अच्छे से कि कौन सा जो टेक्स्ट है, कौन सा सेंटेंस इसको प्रूव कर रहा है सही. अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. चिल्ड्रन विद देयर डेवलपिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड द एल्डरली ऑफन विद pre-existing health conditions face the brunt of this environmental crisis. ये है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, जो अभी जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, और जो एल्डरली हैं जिनको कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, उनको ये एनवायरमेंटल क्राइसिस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है जी. अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आपसे पूछा ये गया है कि कहाँ पे टेक्स्ट में इसके बारे में बात हुई है, कहाँ पे टेक्स्ट में इस चीज़ के बारे में बात हुई है कि चिल्ड्रन एंड द एल्डरली जो हैं वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं. ठीक है. तो इसके बारे में आप कहाँ, क्या आपने लिखना है, दिस
statement, this sentence is the apt statement for this. I hope it will help you. आपने बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको आ सकते हैं. मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, इनको आपने बड़े ध्यान में रखना है. इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है. ये आपने अच्छे से कर दिया तो आई गेस जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर ही दोगे. आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.